बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे लाड़काना सेंट्रल जेल में इंतजामिया और कैदियों में 7 रोज से कशीदगी बरकरार है। कैदियों ने 7 पुलिस एहलकारों को यरगुमाल बना लिया है। यरगमाल एहलकारों के वरसा का जेल के बाहर एहतजाज के बाद कैदियों ने 5 मगवी एहलकारों को छोड़ दिया, जबकि 2 एहलकार अभी तक कैदियों के पास यरगमाल हैं। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल लाड़काना अशफाक कलोड ने कैदियों के जारी एहतजाज को मसनूई करार दे दिया है। ये इनका बिल्कुल नाजायज़ एहतजाज है। अपनी गैर कानूनी इलीगल डिमांड्स मनवाने के लिए जेल इंतज़ामिया से सो कॉल्ड प्रोटेस्ट जो है प्रिजनर्स कर रहे हैं, और इनकी जो इलीगल डिमांड्स हैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी इलीगल डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी और जेल मैनुअल पे अमल किया जाएगा और रिट ऑफ लॉ रेस्टोर की जाएगी। बदकिस्मती से यहाँ पे काफ़ी अरसे से माहौल जेल का डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जैन आशिक से। जैन बताएगा भी वहाँ पर क्या हालात हैं और इन कैदियों के मुतालबात क्या हैं। जी, लाड़काना सेंट्रल जेल में जेल इंतजामिया और कैदियों के 7 रोज से जारी कुशीदगी पर कैदियों की जानिब से यरगमाल बनाए गए एहलकारों के वर्सा ने सेंट्रल जेल लाड़काना के मरकजी गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया, जहां उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की। उस मौका पर एहलकारों के वर्सा शेर मोहम्मद भुट्टो और मोहम्मद शरीफ कोरकानी व दीगर का कहना था कि एहलकार गुज़श्ता 7 रोज से कैदियों के यहाँ रगमाल बनाए हुए हैं, लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए। उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि सुप्रिंटेंडेंट को हटाकर रगमाल बनाए गए एहलकारों को रिहा किया जाए। इस हवाले से जेल सुप्रिंटेंडेंट इशफाक तलोड़ ने अपनी वीडियो में कहा है कि कैदियों को गैर कानूनी और नाजायज तौर पर एहलकारों को यरगमाल बनाने के बाद गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं, जिन्हें ना पहले तस्लीम किया गया था और ना अब करेंगे। उन्होंने जेल के माहौल को खराब करने पर 13 अफराद, जिनमें हेड कांस्टेबल और डिस्पेंसर शामिल हैं, उन्हें ट्रांसफर कर चुके हैं। इंतशार फैलाने वाले 70 से 80 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। हर सूरत में कानून की रिट बहाल करके जेल मैनुअल पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैन आशिक, अपडेट कर रहे थे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को अहल करार दे दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुर्माने का फैसला बरकरार है। बकाखेल से PTI उम्मीदवार मामूनुर रशीद की नाअहली बरकरार रहेगी। और पंजाब में सियासी हलचल, जोड़ तोड़ के लिए राब्ते तेज, बड़ी बैठकों और बड़े फैसलों का इम्कान। जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहर्रिक। जराए का कहना है कि तरीन ग्रुप सियासी सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करेगा। तरीन ग्रुप की चौधरी बरादरान और नून लीग से राब्ते किए जाएंगे। मुश्तरका दोस्त मुतहर्रिक हो गए। तरीन ग्रुप के अरकान ने बाहमी राब्तों का इब्तदाई राउंड मुकम्मल कर लिया है और सियासी हिकमत अमली तय की जा रही है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा में मजीद अपडेट करेंगे। अयाज बताएगा इन अहम मुलाकातों से मुताल्लिक, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में अहम और बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। देखो अनवार, तरीन ग्रुप के और चौधरी बरादरान के मुश्तरका जो दोस्त हैं, उनका आपस में जितना वास्ता रास्ता है वो करवा दिया है और आइंदा चंद दिनों में ही इनकी मुलाकात करवाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी तरह जो उनके तरीन ग्रुप के मुश्तरका दोस्त हैं, उनकी चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए मुतहरिक है। इसके साथ साथ तरीन ग्रुप जो है वो नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात करने के लिए मुतहरिक हो चुका है। इस सिलसिले में तरीन ग्रुप ने जो अपने अरकान से राब्तों का इब्तदाई राउंड मुकम्मल कर दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किया जाएगा और जिसमें तरीन ग्रुप के जो रहनुमा हैं वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत से राब्तों और इसके साथ साथ मजीद सियासी राब्तों के बारे में बाकी अरकान को भी एतमाद मिलेंगे। आइंदा चंद रोज में तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की नून और काफ लीग के आला रहनुमाओं से मुलाकातें मुस्तवक्को हैं। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। और अपोजिशन इत्तेहाद PDM का सरबराही इजलास आज लाहौर में होने जा रहा है। इजलास से पहले मौलाना फजल रहमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा मुल्क की सियासी सूरत हाल, इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत MKM के वफ़द से मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। फिर मुश्तरका तौर पर PDM के वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ और अयाज सादिक में होने वाली मुलाकात में अहम सियासी पेशरफ्त।
जराये के मुताबिक अयाज सादिक ने इन हाउस तब्दीली के लिए पार्टी कायद को पीटीआई के मुतादिद MNAs को नून लीग में शामिल करने पर राजी कर लिया। साबिक स्पीकर ने पीटीआई के मुतादिद अरकान के नाम भी पेश किए। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक तकरीर न करने देने का फैसला भी किया है। हुकूमत शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त दिखाने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाएगी। करारदाद वजीर मुमलिकत फरूख हबीब पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई बोले, उन्हें वफाक में नुमाइंदगी नहीं दी गई। अगर वफाकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई तो आइंदा इजलास में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपोजिशन बेंचेस में बैठने की दावत दे दी। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है और रहेगी। BAP के मुतालबात जायज़। वज़ीर आज़म मेरिट पर उनकी गुजारिशात सुनेंगे और फैसला करेंगे। उनका बुनियादी जो मुतालबा था वो यही था कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनको कुछ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, जो कि मैं समझता हूँ कि हम बहुत दे भी रहे हैं। लेकिन देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे शुरू से इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरिट पे उनकी जो उनकी गुजारिशात हैं उस पर वो फैसला करेंगे। फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन उनका कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। तारीफी असनाद न मिलने पर हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज हो गए हैं। सेनेट में अली मोहम्मद खान ने कारकर्दगी अवार्ड न मिलने पर दबे अल्फाज में एहतजाज किया है। हुकूमती रुकन असम्बली राजा रियाज ने एतराज़ उठाया। वज़ीर आज़म ने वज़रा को कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट मेरिट पर नहीं दिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, वज़ीर आज़म ने अपने 9 रत्नों को तारीफी असनाद नहीं दी बल्कि अवाम के जख्मों पर नमक छिड़का है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान का कहना है, आज मुल्क में घूमने वाले कल जेलों में भी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असेंबली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम हैं। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएगा। मुमकिन है 23 मार्च को परेड वाले दिन इमरान खान की जगह कोई और शिरकत करे। इसी साल आम इंतखाबात भी हो सकते हैं। अपोजिशन के आपस के अख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पर सब मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का G13 मनसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। वज़ीर आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर रहे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और स्टाफ को अलहदा गाड़ी में मंजिल बताए बगैर ले जाया गया। अलसुब काम करने वाला स्टाफ और हुकाम गैर हाजिर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर बरहमी का इज़हार किया और मनसूबे पर काम तेज़ करने की ताकीद की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, सूबे में इतने काम किए हैं, बताने के लिए बहुत सा वक्त दरकार होगा। रावलपिंडी में इंतजामी इजलास से खिताब में वज़ीर आला को नाला लई और दीगर मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब ने 54% तरक्याती फ़ंड इस्तेमाल करके बाकी सूबों की निस्बत रिकॉर्ड कायम किया। हर डिवीज़न में अवामी नुमाइंदों से मुलाकात का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में अच्छे और काबिल एतमाद लोगों को सामने लाएंगे। हर ज़िले का एक मेगा प्रोजेक्ट याद है जिसे वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सूबे में 12 नई यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर फाइनल हो चुका, जल्द मंजूरी के लिए पेश करेंगे। और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक MPA मुस्लिम लीग नून शेख याकूब, मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स और आज़ाद उम्मीदवारों खालिद वड़ाइच, कदीर अमान, असगर वड़ाइच और हाजी रियाज ने मुलाकात की। इन तमाम सियासी शख्सियात ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सियासी मंजरनामा वाज़ेह होगा तो काफ लीग का लाहे अमल भी सामने आ जाएगा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को लंदन से बेल मिली है। पहले ही इनके कहने पे 3-4 बेचारे मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्टों से ये झूठी खबर इन्होंने दिलवाई और उन तमाम के ऊपर अब पैमरा का ऑर्डर है कि उन्होंने, क्योंकि ये झूठी खबर दी है, उस सिलसिले में उन तमाम के ऊपर ये ऑर्डर है
कि अब उनको अपने अपने शोज में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीए ने ना शहबाज शरीफ को कोई बेल दी है, ना अदालत ने कोई बेल दी है, ना ही उन्होंने किसी किस्म का बाइज्जत बरी किया है। ये झूठी खबर चलाई गई थी। और मैं दोबारा आपके सामने कहूं कि आज दोबारा मरियम औरंगजेब साहबा ने ये झूठ बोला है, बबांगे दोहल झूठ बोला है कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई है, और शहबाज शरीफ को लंदन से उन्होंने कहा मेरिट के ऊपर बेल मिली है। अगर ये सच बोल रही होती तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाती। शहबाज शरीफ को कोई बेल लंदन से नहीं मिली। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये सलमान शहबाज के अकाउंट्स के ऊपर हो रही थी। टोटल 6,77,000 जो 6,77,000 यूके पाउंड हैं उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन थी। दो इसमें मेन सोर्सेज थे। एक जो बाकले स्ट्रीट वाला इन्होंने अपार्टमेंट बेचा, जो पहले क्लेम किया था कि वो अनिल मुसर्रद साहब से उधार पैसे लेके इन्होंने खरीदा, वो उसको जब बेचा वो तकरीबन 3,90,000-3,98,000 पाउंड का था। वो वाला पैसा शहबाज शरीफ ने वापस सलमान शहबाज को दिया, और उसके साथ साथ जुल्फकार अहमद से ये जेब खर्च की मद में, अपना खर्चा करने की मद में, मुझे नहीं पता वो इनकी एटीएम है, ये उनसे ज़कात लेते हैं, खैरात लेते हैं, या लूटा हुआ पैसा उनके थ्रू वाइट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने जवाब देना है। ये मेरे सवाल हैं कि वो किस सिलसिले में इन्हें जेब खर्च के पैसे देते रहे। तो जो सलमान शहबाज के अकाउंट में ये जो 2 ट्रांजेक्शन्स थी, सिर्फ इनके बारे में ये एक तहकीकात थी। जो तहकीकात के ऊपर फंड्स फ्रीज किए गए थे उनको अनफ्रीज किया गया। ये तहकीकात आज भी जारी हैं, ये तहकीकात खत्म नहीं हुई, और इसमें शहबाज शरीफ को ना कोई बेल मिला, ना कोई बेल ऑर्डर, ना उनका इसमें कहीं पर नाम आया। तो ये मरियम औरंगजेब साहबा ने आज फिर मीडिया के सामने, आवाम के सामने एक और झूठ बोला कि उनको लंदन से बेल मिली है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इनको लगता है कि बेल मिली है तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी बेल ऑर्डर जो है उसको ट्वीट कर दें, सारे मीडिया के सामने आ जाएगा और मैं गलत करार पाऊंगा। या अगर क्लोजर हो गया उस केस का, उस केस को बंद कर दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, आप दूध के धुल गए हैं वहां से, तो फिर भी आप उसका भी क्लोजर का जो ऑर्डर है उसको भी आप ट्वीट कर दीजिए, आवाम के सामने आ जाए। और ये भी हमें साथ साथ बता दीजिए, जो आपसे पूछे हैं सवालात, कि ये जो मलक मकसूद चपड़ासी है, हमने तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस के सारी के। ये जो मलक मकसूद चपड़ासी है, इनके अकाउंट्स में ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये तकरीबन 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर 4 अरब निकले हैं, फिर मसरूर अनवर, फिर अब्दुल जब्बार, ये तकरीबन कोई 15-16 लोग हैं जिनके अकाउंट में से 16 अरब रुपया, कोई चपड़ासी है, कोई पीएन है, कोई क्लर्क है, कोई 9,000 तनख्वाह वाला है, कोई 15,000, कोई 25,000, इनके अकाउंट्स में जो आपने पैसा डलवाया जाली तरीके से और फिर निकलवा के आप लोगों ने अपने घर खरीदे, कोठियां खरीदी, कारें खरीदी, आपको जवाब इनका भी देना पड़ना है और आपको लंदन में भी लूटी हुई दौलत का जवाब देना पड़ना है। तो सबसे पहले मैं दोबारा तीसरी बार आपसे ये रिपीट करूंगा कि आज आपने झूठ बोला। आप हर दफा झूठ बोलती हैं, आपको पता नहीं किसने कह दिया कि उंगली लहरा लहरा के झूठ बोले तो शायद वो सच हो जाता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका यह कहना था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को कोई बेल नहीं दी। अभी बुलेटिन वेलकम है। खबर दें आपको, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की पैमरा के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत की गई। पीबीए ने पैमरा को एनालॉग सिस्टम की सदा से ज्यादा टीवी लाइसेंस जारी करने से रोकने की सदा कर रखी है। पीबीए के वकील फैसल सदीकी एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा, 109 सेटेलाइट टीवी चैनल्स और लैंडिंग राइट्स वाले चैनल्स मिलाकर तादाद 150 तक पहुंच जाती है। एनालॉग सिस्टम में इतने टीवी चैनल्स को दिखाने की गुंजाइश ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, पैमरा जो 300 लाइसेंस दे रहा है ये किसको दे रहा है और किस बुनियाद पर दे रहा है। पैमरा के वकील ने कहा, टीवी चैनल्स को बाकायदा एक प्रोसेस के तहत लाइसेंस जारी किया जाता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम चैनल्स दिखाने की इस्तेदाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या कोई एक सियासी जमात भी लाइसेंस ले सकती है। पैमरा के वकील ने कहा, ये बातें इस पिटीशन में तो नहीं मगर इस नुक्ते पर भी अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने लाइसेंस जारी करते हुए देखना है कि मफादात का टकराव भी ना हो। पूरी दुनिया में मफादात के टकराव को देखा जाता है, ये तो यहाँ कोई नहीं पूछता। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, अगर मफादात का टकराव नहीं होगा
तो ही इजहार राय की आज़ादी होगी। चाणक्य मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन काज़मी की डीएनए रिपोर्ट का मामला, बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डीएनए रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीला अतार रहमान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नौशीन काज़मी की रिपोर्ट को खुद से निमृता कुमारी से जोड़ा गया, जिससे यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अदालती अहकाम के बगैर निमृता कुमारी का मामला रिपोर्ट में शामिल करने पर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की इंतजामिया को शामिल तफ्तीश किया जाए। इस बुलेटिन से इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।